अब दोस्तों लगातार मीटिंग हो रही थी, लेकिन जो मीटिंग हुई, जो पिछली मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तमाम अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की, शिक्षा मंत्री जी ने, कि जो पहले का जो पैटर्न था 2012-13 में कांग्रेस का, उसमें क्या कमी थी, क्या पैटर्न था। अधिकारियों ने बताया 2 एग्जाम थी, जिला परिषद के द्वारा एग्जाम हुई थी, लेकिन उसमें प्रश्नों को लेकर विवाद हुआ था, अलग अलग जिलों के अलग अलग मेरिट थी, तो कई विवाद हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2 एग्जाम करवाएं या एक ही एग्जाम करवाएं, तो वेटेज कितना रखें, बीए का वेटेज हटाएं कि नहीं हटाएं, कॉमर्स वालों को कैसे शामिल किया जाए, एमए का आधार के बेटे को कैसे शामिल किया जाए, तमाम इश्यू पर चर्चा हुई और लास्ट में कहा कि आप नोट बना के लाइए और फाइनल वही किया जाएगा। तो अब आपके लिए अच्छी खबर यह है कि नोट लगभग तैयार हो चुका है। अब शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग का इंतजार है। एक बार शिक्षा मंत्री जी अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल कह रहे हैं कि वो उनसे भी राय करेंगे, उसके बाद फाइनल होगा। जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि 2 पेपर से उनको नुकसान है, हालांकि मैंने वेटेज स्नातक में हटाने का संघर्ष हमारा था जो कामयाब हो रहा है। सामान्य ज्ञान शामिल करने के लिए मांग हम लगातार कर रहे थे, कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौका दिलाने की मांग हो, विशेष शिक्षकों को पद निकालने की भी मांग कर रहे थे। तो तमाम मांग हम लगातार कर रहे थे। शिक्षा मंत्री जी अपना वादा पूरा करना चाहते, इस चक्कर में बोले कि वेटेज कैसे हटे, स्नातक का फर्जी डिग्री वाले कैसे बाहर हो। तो उस वादे के चक्कर में थोड़ी सी देरी हुई है, तमाम अधिकारियों से राय मांगी है। हो सकता है 2 एग्जाम हो जाए, आरपीएससी या किसी संस्था से सेकंड पेपर का टेस्ट पेपर माध्यमिक बोर्ड से करवा दे। सेकंड पेपर यदि होता है तो पंचायत राज विभाग करवाता है, बीकानेर करवाती है या कौन सी संस्था करवाती है, वो भी तय होना है, क्योंकि इसमें बदलाव कर सकते हो, प्रदेश स्तरीय मेरिट वो बना सकते हैं। तो दोस्तों 2 एग्जाम भी हो जाए, 95 या 90-10 हो जाए, वो भी हो जाए जो हम मांग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सामने आई थी, यदि हम लोग 2 एग्जाम करेंगे तो वो लेवल 2 का ही नहीं होगा, लेवल फर्स्ट वाले जो ये कई अभ्यर्थी कोर्ट में चले जाएंगे। हम करेंगे तो दोनों ही लेवल की 2 एग्जाम करेंगे। यदि पहले वाला ही पैटर्न लागू करेंगे 2012 और 13 वाला, तो वही 2 एग्जाम। तो अब फाइनल होना है। हालांकि कई लोगों के दिल में, कई लोग कमेंट करें को उपेंद्र यादव 2 एग्जाम करवाना चाहते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को बता दूं, मैं तो 2 एग्जाम नहीं करवाना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि वेटेज समाप्त हो। मैं चाहता हूं कॉमर्स एमए के आधार पर बीएड करने वाले और जो टीएसपी के जो अभ्यर्थी सबको राहत मिले। मैं चाहता हूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा है, जो राजस्थान के अभ्यर्थी को ज्यादा मौका मिले। और ये चीजें, सारी चीजें 2 पेपरों में भी संभावना होने पर ही हो सकती है। इसके अलावा वेटेज 95 हो, सामान्य ज्ञान नहीं जुड़ेगा, वेटेज कम हो सकता है। अब कॉमर्स वालों कैसे शामिल करें, वो भी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। अब एक दिमाग से एक बात निकाल दूं, मान लीजिए 2 एग्जाम हो जाती है, लेवल और फर्स्ट की, सेकंड के, फर्स्ट और सेकंड। पहला फायदा, जो लग चुके हैं वो वापस आते हैं तो उनका प्रमाण पत्र केवल आरटेट एक पात्रता एग्जाम कहलाएगी, जैसे रीट पात्रता होगी तो वो दोबारा नहीं आ सकते, जिससे आपकी भर्ती में वो ज्यादा सीटें खराब नहीं करेंगे, आपका फायदा होगा। दूसरा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा आएगा तो आप लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि सेकंड पेपर में 60% राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तीसरा, आरटेट होगी 60% होगी तो पढ़ने वाले अभ्यर्थी पहली परीक्षा पास हो पाएंगे, कचरा छटेगा, योग्य अभ्यर्थियों को दूसरे एग्जाम में मौका मिलेगा। जो एडिशनल डिग्री और जो बीए की डिग्री फर्जी लेके आ रहे हैं उन पर बिल्कुल रोक लग जाएगी, उन पर बिल्कुल रोक लग जाएगी और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। कुछ लोगों का यह सवाल है कि इसमें 2 परीक्षा में बहुत टाइम लगेगा। अब कौन सा टाइम कम लग रहा है, एक भर्ती में 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं। 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2020 हो चुके हैं, तो पूरी नहीं हो पाई, जबकि उस समय 2012 वाली भर्ती 2013 में कंप्लीट हो गई थी, 13 में एक और वैकेंसी आ गई थी। वो तो सिस्टम के ऊपर है, सिस्टम को हम सबको मिलकर सुधार करवाना होगा, तो समय पे आरटेट पात्रता होगा, दूसरी एग्जाम हो सकती है। लेकिन दूसरे एग्जाम होने से एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60 से 70% आएगा, जो आपको फायदा होगा। एक फर्जी डिग्री, एडिशनल डिग्रियों पे रोक लगेगी, एक जो लग चुके वो वापस नहीं, आप लोगों के हित में है 2 एग्जाम होती है तो। इसके अलावा मैंने दोनों चीजें रखी है, लेकिन मैंने प्राथमिकता यही दी है कि 90-95 हो, जिससे जल्द समय में एग्जाम हो सके, जल्द समय नियुक्ति प्रक्रिया हो सके। लेकिन मैंने कहा कि वो आपको लगता है असंभव है। उन्होंने कहा कि हम लोग 95 या 95, 10 इतना कम वेटेज बीए का स्नातक का करेंगे, कहीं कोर्ट में ना अटक जाए, क्योंकि 30% ज्यादा था, क्योंकि वो
भर्तियां हो चुकी है। तो मैंने कहा छात्र में फैसला होना चाहिए, यदि 2 एग्जाम भी होती है, समय पे होती है, कैलेंडर जारी हो जाता है कि कब आरटेट होगा या रीट होगी, कब शिक्षक भर्ती होगी, विषय अनुसार किस विषय के पद कितने होंगे, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, वो कैलेंडर पहले जारी कर दे तो लोग तैयार है। क्योंकि पहले 2 अगस्त का इंतजार कर रहे थे लोग, अब 2 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं और अभी 30 तारीख फिक्स नहीं है। फिक्स होना चाहिए कि इस तारीख को एग्जाम होगा, इतने दिन बाद परिणाम आएगा और इतने दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जिससे बेरोजगार सही ढंग से तैयारी कर सके। और हजारों की संख्या में अभी भी पद खाली है, तो 31,000 से पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ये मांग भी हमने प्राथमिकता के साथ की है। कैलेंडर जारी हो, पैटर्न जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए तो तमाम विसंगतें उन लोगों को शामिल किया जाए, ये चीजें उनके सामने रखी है। अब एक मीटिंग होने का इंतजार है, उसमें फाइनल हो जाएगा पैटर्न। संभावना है कि 2 एग्जाम भी हो जाए। जिन लोगों के दिल में यह डर है कि 2 एग्जाम से नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, आप लोगों का हित ही होगा, मेरा मानना व्यक्तिगत। इसके अलावा एक एग्जाम होता है 95 में 5 या 90-10 होता है, तो भी आप लोगों को फायदा होगा। सरकार को तय करना है कि दोनों पैटर्न में कौन सा पैटर्न तय करना है, लेकिन दोनों पैटर्न में आपका फायदा है। नुकसान उसी में था कि जो 70-30 वाला था, वो 70-30 हटेगा। यदि 2 एग्जाम होगी तो लेवल फर्स्ट के भी 2 एग्जाम होंगे, तो लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को, लेवल 2 के अभ्यर्थियों को घबराना नहीं चाहिए। 2 एग्जाम हो तो 2 एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन हमें सिस्टम को लेकर हम लड़ाई लड़नी होगी, समय पे उसका एग्जाम हो, परिणाम आए, ज्वाइनिंग मिले, कैलेंडर जारी हो। इसलिए क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा तो आपको मौका मिलेगा। आज भी मुझे सीएमओ में बुलाया गया था, आज भी मैं आपकी बात मजबूती से रख के आया हूं, लेकिन सवाल यह है कि कोई चाहता है 2 पेपर हो, कोई चाहता है कि मेरे तो रीट में ज्यादा है, एक ही पेपर हो। अरे भाई, किसका पक्ष रखें? गाली तो कोई देगा ओपिनियन हो। लेकिन यह है कि आरटेट भी होती है, 2 एग्जाम भी होती है, तो 30% तो पहले वाले रीट का भी जोड़ा जाएगा ना। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 11 फरवरी 2018 को वैधता खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ये दावा कर देंगे कोर्ट में जाके, साहब इन्होंने भर्ती करवाई नहीं, एनसीटी का नियम है हर साल वैकेंसी होनी चाहिए। तो अटकाने वाले बहुत है। इसलिए दोस्तों शांति से बैठे रहे, अच्छा निर्णय होगा, आपके पक्ष में होगा। ये तमाम दलीलें, तमाम तथ्यात्मक चीजें इसलिए बताइए, संघर्ष किया है और संघर्ष से 2012, 2013, 2016, 18 भर्ती हमने हमारे दम पे, हमारे संघर्ष से पूरी करवाई है। जो लोग आज यूट्यूब पे चैनल पे जो बातें करें, उनको एबीसीडी का पता नहीं है। हम बैठ के वार्ता की है, जेल गए, अनशन किया है और आज फाइनल परिणाम भी सामने आया है। और जो संघर्ष कर रहा है वो भी कामयाब होगा। जल्द विज्ञप्ति भी जारी होगी, पैटर्न भी जारी होगा। हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि पद भी बढ़े। किसी को नहीं कहते कि भाई तू टंकी पे चढ़ जा, किसी को नहीं कहते भाई तू उठ के भग जा। हम लट खाते तो खुद सबसे आगे मैं रहता हूं, अनशन करता हूं तो मैं रहता हूं। और जहां जान देने की बात आएगी तो मैं दूंगा, जब तक बेरोजगार महासंघ में, क्योंकि परवक्ता हूं, ये भी छोड़ दिया, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैंने संयोजक के अध्यक्ष के बाद संयोजक छोड़ा, प्रवक्ता भी छोड़ सकता हूं, कई मजबूरी होती है। लेकिन जब तक हूं सीना ठोक के काम करूंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, इसके अलावा आपके मन में भी कोई सुझाव हो तो मुझे बताना, मैं सरकार तक जरूर पूछूंगा, लेकिन जो होगा आपके हित में होगा। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।